हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज जीरो से हाई लेवल तक इस वीडियो में। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक लेवल की एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन हमेशा डाल ही देता है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से और सरल तरीका से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सीधा इस संख्या 3000 का 12% का 20% कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है। जो एग्जाम में पहले बैठे होंगे देखे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डालता है। ठीक है, क्या है कि संख्या 3000 का 12% का 20% कितना होगा? ट्रिक के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे हम। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। क्या है 3000, ठीक है, 3000 का 12%, 12/100 का 20%, 20/100। ठीक है, अब इसे मैं काटूंगा। ठीक है, इसको क्या है अब काटना है। ठीक है, तो हम काटेंगे इसको 3000 गुने 12/20। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां पे हमारा 3 बचा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? 3, 12 और 2, 3 गुने 12 गुने 2। अब ये तीनों को हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 3 से 12 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 36 को गुना 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 3 से 12 करेंगे 36। ठीक है, और 36 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72। ठीक है, कितना हो जाएगा? 72। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हड़बड़ाना नहीं है, फटाक से स्टेप इस लॉजिक से बना लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, क्या बोलता है? मासिक या 17% बचत करता हूं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति माना कि 100 रुपया कमा रहा है वो, ठीक है, 100 रुपया कमाता है, ठीक है, और बचत कितना कर रहा है? तो बचत कर रहा है वह 17% का। ठीक है, 17% का बचत करता है तो 100 में अगर हम 17 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 83। ठीक है, अगर वह 17% बचत कर रहा है तो क्या है कि 83% वह खर्च करता है अपने कमाई का। 100 रुपया अगर कोई व्यक्ति कमाता है, माना कि 100 रुपया कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, और 17 रुपया खर्चा कर रहा है तो 83 रुपया, अगर 17 रुपया को क्या 17 रुपया बचा रहा है तो 83 रुपया वह अपना इनकम से खर्च करता है। ठीक है, तो जब इतना खर्च करता है, देखो उसका मासिक खर्चा मतलब महीना का खर्चा जो है वह 4980 रुपया है, तो उसका मासिक है कितना होगा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, 83 रुपया बचाता है, 17 रुपया बचत करता है, 83 रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो 4980 रुपया उसका क्या है मासिक है कितना होना चाहिए? तो 4980 मल्टीपल 100 करेंगे हम। ठीक है ना, बाय 83। ठीक है, तो अब इसे अब काटेंगे तो 83 से हम 4980 अगर काटते हैं तो ये हमारा कटेगा 60 बार में। ठीक है, काट के देख लीजिए आप लोग। अगर 83 से 4980 काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। हमारे पास क्या बच गया है? 60 और 100। ठीक है, 60 गुने 100। ठीक है, तो इन लोग का हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6000।
6000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए का वेतन बी का वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए का वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पे समझने की चीज है। 20% अधिक हो तो 20% जब भी अधिक आता है तो हम लिखेंगे 120। 120 हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर बोलता कि 20% कम हो तो हम लिखते 80। ठीक है, तो हमारा यहां बोल रहा है कि ए का वेतन से बी के वेतन से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो 120, तो बी का वेतन से ए का वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पे क्या है, 20/120, ठीक है, गुने 100। अब इसे हम काटेंगे, 20 छक 120, 20 से हमारा 120 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 100/6। ठीक है, काटेंगे हम 2 तिया 6 और 2 से 50 बार में। ठीक है, हमारे पास बच गया है 50/3। अब इसे हम भाग देंगे, अगर काटेंगे 50/3 को तो हम 3 से भागा देंगे 50 में, तो हमारा हो जाएगा, कट के आएगा 16.2/3। ठीक है, 16.2/3 आएगा। ठीक है, आप काट के देख सकते हैं 50/3 को। ठीक है, तो 50/3 को काटने से आएगा कितना, 16.2/3। ठीक है, 16.2/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे है, एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे 20% सेब तथा 25% आम थे, तो शेष फलों का संख्या 1320 थी, तो उसके पास आम के कितने फल थे। हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोलता है, कितने 20% सेब 20%, और ठीक है, और 25% क्या है, आम 25%। ठीक है, तो 20 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 55%। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 1320 शेष फलों की संख्या 1320 है। ठीक है, शेष फलों की संख्या 1320 है। ठीक है, तो 1320/55 गुने 100। ठीक है, तो हम 55 से 1320 को अगर हम काटते हैं तो हमारा कट जाएगा 24 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया, 24 गुने 100 हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400, ये आंसर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उसके पास आम के कितने फल थे। आम के कितने फल थे, तो कितने थे, तो आम के हमारा 25% फल थे, हमारा आम का 25 फल थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2400 गुने आम का कितना था, तो हम देखेंगे आम का 25 था। ठीक है, 2400 गुने 25 ठीक है, 2400 गुने 25/100, 25/100। अब हम इसे काट देंगे, 100 2 0 से 2 0, हमारे पास बच गया 24 गुने 25। अब ये दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे। जब हम दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा 980 पुरुष हैं, तो उस कस्बे की जनसंख्या क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है? एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं 51% है, तो पुरुष कितना होना चाहिए? जब महिलाएं 51% है तो पुरुष 49% होना चाहिए। समझ रहे ना? 49% कैसे आया? 49% जो हमेशा माना कि 51% महिला, हमेशा हम प्रतिशत में 100% लेकर चलते हैं। ठीक है, 100% लेकर चलते हैं, तो जब 51% महिलाएं हैं तो पुरुष 49% बचे। ठीक है, 51% महिलाएं, पुरुष 49%। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है कि 980 पुरुष हैं, 980 पुरुष है, तो 980 पुरुष है और महिलाएं कितना है? तो महिलाएं हैं 51%। ठीक है, 51% महिलाएं हैं और 49% पुरुष हैं। ठीक है, तो 980 पुरुष है। उसके कस्बे की जनसंख्या क्या है? उसके कस्बे की जनसंख्या क्या है, हमें यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 980 पुरुष का जनसंख्या है, तो पुरुष का भी कितना है? 49% गुने 100। अब इसे हम काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 49 से 20 बार में 980 बाई 100, सॉरी गुना। ठीक है, तो क्या होगा? 20 गुने 100। 20 गुने 100 को हम मल्टीपल करेंगे, 20 गुने 100 को हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, तो अधिकतर लोग जब एग्जाम में जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन जब आता है तो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह ट्रिक आसान लॉजिक से बताते हैं हम। क्या 17% बढ़ जाता है जब इनकम टैक्स, और शुद्ध इनकम टैक्स 3% है। ठीक है, 17% बढ़ जाता है और शुद्ध इनकम टैक्स 3% है, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 20। ठीक है, 20% इनकम टैक्स हमारा टोटल हो गया। उसके बाद क्या है कि 3% कम हो जाती है। जब 20% इनकम टैक्स बढ़ने के बाद क्या होता है कि 3%, ये देखिए, ये 3% इनकम टैक्स कम हो जाती है। ठीक है, 3% कम हो जाती है इनकम टैक्स, 3% कम हो जाती है और 20% बढ़ जाता है गुने 100। काटेंगे इसे हम, 20 बचे 100, हमारा पास बच गया है 3 और 5। हम दोनों को गुना करेंगे तो 5 दिया कि 15। ठीक, 15, ये हमारा आंसर हो गया 15। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करना है बिना टाइम गवाए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ये है जो आप लोग को सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्या कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो लोग सोचते हैं कि ससुरा पढ़ के आए थे लेकिन भुला गए हैं, इसीलिए कहते हैं लोगन पढ़िए। ठीक है, और पार कर करके मत पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को समझिए ताकि एग्जाम में कवर हो पाए। ठीक है, वहां पे कहते अरे पढ़ के आए थे लेकिन याद नहीं रहा, बाद बाहर निकालने के बाद बहुत पछतावा होती है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। ठीक ना, मस्ती के साथ, मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, यहां पे कहते हैं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। तीसरी संख्या हम लेते हैं, माना कि तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, और हमारा दूसरा संख्या और तीसरा संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। ठीक है, तीसरी संख्या 100 मानते हैं हम।
30% कम है तथा 37% कम है, तो 30% कम है तो कितना हो जाएगा? 100 में 70, 30 माइनस करेंगे तो 70। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए कि 30% तथा 37% कम है तो 100 में घटा देंगे, अगर ज़्यादा है तो हम 100 में बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 70। और दूसरा 37% कम है 63, ठीक है। कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक, तो 70 में 63 को हम घटाएंगे तो क्या होगा? बचाएगा हमारा 7 बचेगा, 7 बचेगा ना। तो यहां पे क्या होता है? दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है, से पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है? तो 7%। जब भी 7% और जब भी कम पूछे तो एक चीज आप लोग को, एक ट्रिक लॉजिक में बता देता हूं कि अगर कम पूछे तो हमेशा ज्यादा वाला लिखना है यहाँ पे बटा में, ठीक है। और अगर ज्यादा पूछे तो एक कम वाला लिखना है। ये एक लॉजिक है एग्जाम में। वो लोग सोचते हैं कि अरे यार यहाँ पे जब मैं 7 लिखा तो 70 लिखूं या 63 लिखूं। तो चीज याद रखें कि जब भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि कम हो तो हमेशा ज्यादा वाला लिखेंगे, ज्यादा हो पूछेंगे तो हमेशा कम वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो 7/70 गुने 100। अब मैं इसे काटूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 7 से काटेंगे 70 10 बार में, और 10 से काटेंगे 100 10 दहागे 100 10 बार में। तो इसका हमारा कितना परसेंट आएगा? तो 10% इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। यहां क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए 65%। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? परीक्षा के कुल 65% लोग उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। अगर 65% लोग पास हुए तो भाई फेल कितने परसेंट होंगे? 35%। अब यहाँ पे 35% कैसे आया, आप लोग को डाउट होता होगा। तो 100 में माना कि 100 विद्यार्थी वहाँ पे मौजूद थे और 65% पास होते हैं, ठीक है। तो फेल कितना होंगे? 35%। 100 में परसेंट आएगा तो 35 बचेगा ना जी। तो 35%, ठीक है, 35% फेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे 100 जैसे 35 हमारा अनुत्तीर्ण है, 100 विद्यार्थी थे। तो इसे हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 5 से 20 बार में 7/20। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? 420। जब 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? ठीक, तो हम लिखेंगे 420 बटा, ठीक है, 420 बटा गुने, ठीक है, 420 गुने इसके हो, इसे हम उलट देंगे 20/7। अब इसे हम काटेंगे, 7 से 420 कितना बार में कटेंगे? देखिए 7 का पहाड़ा पर 7 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार में कटेगा, 60 बार में, है ना। 7 से 42 कट जाएगा, 6 बार में, 1 0 60, ठीक है, 60 बार में कट गया। तो हमारे पास बच गया 60 गुने 20, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1200, हाँ 1200 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5% कमीशन काटने के बाद टीवी का मूल्य 38,380 रुपया हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5% कमीशन काटने के बाद,
तो 5% अगर हम कमीशन काटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 95/100। ठीक। टीवी का मूल्य 38,380 रुपया हो जाता है। टीवी का मूल्य कितना हो जाता है 38,380 रुपया हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक, इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो ऐसे हम इसको बदल देंगे 100/95। तो हम इसको काटेंगे तो 95 से हमारा ये कटेगा 404 बार में। 95 से अगर 38,380 में काटेंगे तो कटेगा हमारा 404 बार में। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 404 गुने 100। हम ये दोनों का मल्टीपल करेंगे, ठीक ना। हम ये जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 40,400। ये इसका आंसर हो गया। टीवी का प्रारंभिक मूल्य कितना है तो 40,400। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो एक छात्र को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तो कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो 36% अंक तो 36/100 करेंगे हम, काटेंगे इसे हम 4 से। ठीक है, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा 9 बार में और 4 से 25 बार में। हमारा 9/25 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एक छात्र को 113 अंक मिले, वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर एक छात्र को 113 अंक मिलता है और वह 85 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो गया तो कुल पूर्णांक कितना होगा। क्या है, 113 और 85 प्लस 85। ठीक है, अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 113 और 85। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हम हमारा कितना जाएगा 198, 198। अब आप बोलेंगे आप कि ये 36 जो था इसे काट दिए और 113 और 85 को प्लस क्यों किए, क्योंकि यहां भी अंक है और यहां भी अंक लिखा हुआ है, यहां भी अंक लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें अंतर है कि ये क्या है 36% है ना, 36% है, लेकिन ये सिर्फ 85 अंक है। ये अंक है, ये परसेंट में, इसलिए हमने इसे 36/100 करके काटा। और ये 85 अंक है, 113 अंक है, इसलिए मैंने इसे जोड़ा। क्योंकि अंक और अंक अगर बराबर हो तो हम हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम जोड़ दिए 198, 113 85 का टोटल कितना हो जाएगा हमारा 198। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां 198। ठीक है, 198 को हम अब 9/25 हम इसमें मल्टीपल करेंगे, मतलब ये काटेंगे। ठीक है, तो 9/25 को हम काटेंगे तो हमने पहले ही वीडियो बताया था कि ये हमेशा उलट के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 198 9/25 है तो 25/9 लिखेंगे हम। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा कि इसे काटूंगा। इसे काटिए कि 9 से 198 कितना बार में कटेगा। ठीक है, 9 से 198 कितना बार में कटेगा, तो 9 से काटेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 22 बार में ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 22 और 25। ठीक है, 22 गुने, चमक तो नहीं रहा है बोर्ड ना यहां, तो 22 गुने 25। ठीक है, 22 गुने 25 करेंगे, ये जो 22 हमारा ये है, 25 हमारा ये बचा, तो 22 गुने 25। अब हम ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। अगर हम दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या बचेगा। ठीक है, हम दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 550। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन को फंसाता है। एग्जामिनर जो है इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। देखिए 36% अंक दे दिया है और यहाँ पे 113 अंक और 85 अंक दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार तीनों को हम जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा गलती एग्जाम में नहीं करना है। परसेंट में हो तो हम तुरंत काटेंगे और अंक में हो तो हम तुरंत प्लस करेंगे। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद में खर्च ना बढ़े। यहां पे क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि हो जाने। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल देर नहीं करना है, बस तुरंत कर देना है हमें। 25% वृद्धि, 25% वृद्धि मतलब कि 125, ठीक है, 125। तो हम तुरंत करेंगे 25/125 गुने 100। अब से मैं तुरंत काटूंगा 25 25 125 और 5 से 20 बार में, इसका आंसर 20 हो गया, ठीक है। 20% हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो एग्जाम में समय नहीं गंवाना है, सोचना नहीं है। जब भी पूछे, अगर यहाँ पे माना कि वृद्धि की जगह अगर कमी होता तो हम क्या करते, अगर वृद्धि की जगह कमी होता तो करते हैं 80, ठीक है। 25 है, 25/80 गुने 100। अगर वृद्धि की जगह कमी होता तो, ठीक है। अगर 25% कमी होता तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 लिखते हैं, ठीक। तो कमी और ज्यादा नहीं अंतर है। जब भी ज्यादा पूछे तो 25% अगर पूछा तो 125, अगर 25% कम पूछता तो 75, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक। चलिए क्या बोला था, किसी विद्यालय लड़के तथा लड़कियां, ठीक है, लड़के तथा लड़कियां, ठीक है। यहां हम लेते हैं लड़के, ठीक, यहां से लेते हैं हम लड़के और लड़कियां। कितना अनुपात है, तो 3:2, ठीक है। ये देखिए 3 और ये 2, ठीक है, ले रहे हैं। तो अब यहां क्या है, अनुपात में है, यहां तक हो गया। अब यहां से बनाएंगे कि यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, ठीक है। लड़के अगर 20% छात्रवृत्ति ले रहे हैं लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रहे हैं, ठीक है। 30% लड़की छात्रवृत्ति ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब क्या है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। 20% और 30% लड़के लड़कियां तो छात्रवृत्ति ले रहे हैं, ठीक है। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले की संख्या कितनी है। अगर 20% लड़का छात्रवृत्ति ले रहा है, ठीक है, तो 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे, क्योंकि 100 में 20 जाएगा तो 80 होगा, ठीक है। और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं ले रही है। 70 80 कहां से लाया आप समझ रहे हैं ना। 100 में 20 माइनस और 100 में 30 माइनस, ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है, 3:2। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब भी हमारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं। क्या, जैसे ये 3 है, ठीक, 3 लिखे, ध्यान समझिए पूरा, 3 लिखे, ठीक है, और 80% नहीं लेने वाले हैं बटा 100। इस तरह वही उसी तरह लिखेंगे हम 2, ठीक है, 70% नहीं लेने वाले हैं बटा 100, ठीक। अब हम काटेंगे, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब हमारा कितना बच गया, 3 गुने 4 बटा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12
बटा ये नीचे वाला 5। इसको काटेंगे हम 1 0 से 1 0, ठीक है, 2 5 10। हमारे पास क्या बच गया है 7 बटा 5। अब 7 बटा 5 जब बच गया है तो हम इससे क्या करेंगे, हम तो यहां तक पहुंच गए हैं 12 बटा 5 और 7 बटा 5, ठीक है। तो 12 बटा 5 और 7 बटा 5 के बाद हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, ठीक। इसे हम काटेंगे, जैसे 5 है तो 5 से 12, ठीक है। तो 5 से 12 काटेंगे हम, ठीक है। तो जब भी हम 5 से 12 काटते हैं तो हमारा 5 से 12 काटेंगे, 5 से हम 12 को भाग देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10 पॉइंट 5 के 20, 2.4 बार में कटेगा, ठीक है। और ये हमारा कटेगा 5 कम 5 1.4 बार में कटेगा ये, ठीक है। 2.4 और 1.4 ये हमारा कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए अब हमारे पास बचा 2.4 प्लस 1.4। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2.4 और 1.4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 4 4 8, 3.8 आता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमारा जोड़कर 3.8 आता है, ठीक है, 3.8 आता है हमारा जोड़कर। और हमारा यहाँ क्या लिखेंगे, गुने 100, ठीक। 100 तो लिखना ही है, आम चीज है। उसके बाद यहां लिखेंगे हम 5। अब आप सोचते होंगे कि भाई 5, ये 5 कहां से आया, तो देखिए हम पहले बता दें, देखिए रेशियो इसका क्या है 3:2, रेशियो इसका है तो 3:2, तो 3 और 2 5, ठीक है। चूंकि यहां देखिए पहले पूछ दिया चुका है कि छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 3 और 2 5, यहां 5 लिख दिए। अब इसे हम काटेंगे, ठीक है। इसे कैसे काटेंगे हम, देखिए जब भी देखिए ये जो है ना एकदम आसान लॉजिक से काटने का तरीका आप लोगों को बता देता हूं मैं। ये 3 है, माना कि ये हम पॉइंट को हटा दिए, ठीक है, पॉइंट हटा दिए। तो हम पॉइंट हटाने के बाद यहाँ हम 0 ले लिए, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद 10 बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम 0 ले लिए, ये हो गया 50। अब हम काटेंगे 50 दूनी 100, दोबारा में कट गया 50 दूनी 100, तो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ बच गया 38। चूंकि यहाँ पॉइंट तो हटा के हम यहाँ 0 ले लिए तो हमारा 38 बच गया है, ठीक ना। तो 38 गुने 2, ठीक है। तो 38 गुने 2, 38 गुने 2, 38 गुने 2 को हम मल्टीपल कर देंगे, जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो 38 गुने 2 हमारा कितना हो जाएगा, 38 गुने 2 हो जाएगा 76, और 16 के 6 हाथ में, ठीक 76 आ जाएगा, ठीक है। 76 ये इसका हो जाएगा आंसर। देखिए सिर्फ अच्छे से समझ लीजिएगा, तो क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पे इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी पूछता है एग्जाम में तो बनाने का शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। क्या है, 20% वृद्धि हो जाता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 120। हम पहले ही बताए हैं कि वृद्धि पूछे तो बढ़ा के और हानि पूछे तो घटा कर लिखना है। तो 120 बटा 100, और ये 20% कमी करने पे 80 बटा 100। काटेंगे 20 छक 20 से 20 पचे 100, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ठीक। हमारा क्या बच गया है 6 गुने क्या बचा 4 और 5 गुने 5, 5 गुने 5, ठीक। अब दोनों गुना करेंगे हम, 6 चौक 24 बटा 25 25। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कमी करने पर इसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। पूछा क्षेत्रफल पर कितने % की कमी होगी। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है।
क्षेत्रफल। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे बनाना है। क्या है, हम तो पहले बताए थे कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये दोनों का ये पलट देंगे, ठीक है, 25/24। तो 25 में जब भी क्षेत्रफल पूछे तो हम इसमें 24 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला हमेशा बड़ा से छोटा वाला अंक माइनस हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछता है तो, ठीक है। तो 25/24 तो कितना बचाएगा, 25 से 24 आएगा तो 1 बचा। 1 बटा लिखेंगे हम 25 गुने 100। आप सोचेंगे कि सर 25 यहाँ पे कैसे लिखे आप, 25 जो है तो 24 क्यों नहीं लिखे। तो हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि जब भी अगर कमी पूछे, ठीक है, कमी पूछे तो हम ज्यादा वाला लिखेंगे, और वृद्धि पूछे तो हम छोटा वाला लिखेंगे। एक लॉजिक है, ठीक है। तो 1 से 25 तो 25 ही रहेगा, तो इसे हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 गुने 25 चौके 100, तो इसका आएगा कितना 4, ठीक है। इसका आंसर 4 क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए आप लोग अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से यह मूल्य होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे थोड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है, 10% वार्षिक दर और 1 लाख रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो हमें करना है कि देखिए 1 लाख पहले हम लिखेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपया हो तो 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर बटा 100। तो जब भी सबसे क्वेश्चन पूछे तो इसका लगता है कि 1 माइनस 10/100, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन जब भी पूछे तो ये फॉर्मूला लगता है कि 1 माइनस 10/100, ठीक। 10 हम जो 10% वार्षिक है वो लिखे, 1 माइनस दिया, ठीक है। टाइम माइनस टाइम होता है, ठीक है, और 10% ये हम लिखे, और 100 जो आता है, ठीक, 100। तो इसे हम काटेंगे, ठीक है। कितना वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। अब जब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, काटेंगे 10 दहा के 100, 10 बार में कट गया हमारा। अब 10 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 लाख गुने 9/10 गुने 9/10। अब आप बोलेंगे कि सर आप 9/10 2 बार क्यों लिखे। तो देखिए 9/10 हम 2 बार इसलिए लिखे चूंकि 2 वर्ष बोल रहा है, देखिए है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 वर्ष, ठीक है। तो ये 2 वर्ष बोल रहा है, इसीलिए हम इसे 2 बार लिखे 9/10। 10 में 1 गया, 9/10, 9/10 2 बार। अब इसे हम काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया। हमारे पास क्या बच गया, 1000 गुने 9 गुने 9, ठीक। हमारे पास तो यही बच गया। अब इसे हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 1000 को 9 से गुना करेंगे 9000, ठीक है, और इसे करेंगे तो ये 9 से 81,000। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 81,000, ठीक। इसका आंसर होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 संख्या दिया हुआ हमारा 20% और 40%। तो तीसरी संख्या, जो 2 संख्याएं तीसरी संख्या, अगर हम तीसरी संख्या लेना चाहे तो यहाँ पे देखिए ये 20 और ये 40, तीसरी संख्या हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का ही अनुपात निकालना है, 20 का और 40 का, ठीक है। ये दोनों संख्या का ही अनुपात हमें निकालना है, ठीक। तो हम काटेंगे इसको, ठीक है। 20 से कम 20,
20 दूनी 40। तो इसका आंसर यही होगा 1:2। क्योंकि अनुपात बोल रहा है। अगर ये बोलता कि तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है तो हम इसे भी काटते 20/100, तब हमारा होता 1:2:5। लेकिन सिर्फ ये दोनों को बोला तो हम सिर्फ 2 का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी है तथा सूखे अंगूर में 90% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 kg हो तो अंगूर का भार क्या होगा। ठीक है, ताजा अंगूर 80% है और सूखा अंगूर 90% है। ठीक, यदि सूखे अंगूरों का भार 250 kg हो तो अंगूर का भार क्या होगा। जब भी सबसे क्वेश्चन आते थे हम क्रॉस मल्टीपल करके इसे बदल देते हैं। ठीक है, तो ये 90 इधर आ जाएगा और ये 80 इधर आ जाएगा। अब इसे काटेंगे हम 0 से 0, 9 हमारा 8 बचा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 250 kg हो तो ये अंगूर का भार क्या होगा। ठीक है, 250 kg हो तो ये अंगूर का भार क्या होगा। ठीक है, तो अंगूर का भार कितना है। ठीक है, तो अंगूर का भार, ताजे अंगूर का भार जो है वह 9 आएगा। ठीक है, यहाँ ताजे अंगूर का भार होगा तो ताजा अंगूर का भार कितना है 9। ठीक है, और गुना 8 लेंगे, 8 ये वाला है और ताजा अंगूर पूछ रहा है तो ये हम 9 लिखे यहाँ पे और यहाँ पे 8 होगा क्योंकि सूखा अंगूर का भी तो मैं मल्टीपल करना पड़ेगा ना। तो चलिए अब इसे हम काटेंगे। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे कि 9 250/9 गुने 8 को। ठीक है, हम इसे काटते हैं कितना बार में आता है। ठीक है, देखिए 9 से काटेंगे अगर हम। ठीक है, तो 3 से अगर हम पहले काटते हैं तो हमारा आएगा 3 तिया 9। ठीक है, और 3 से 250 अगर हम काटते हैं 3 8 24, नहीं 3 से ये कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, यह 3 से नहीं कटेगा तो ये देखते हैं कि 9 से 250 कटता है या नहीं। ठीक है, देखते हैं हम, तो ये नहीं कट रहा है। ठीक ना, तो हम करेंगे क्या कि 250 गुने 8, ठीक है, बटा 9, ये दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 20,000 नहीं 2,000 आएगा। ठीक है, बटा 9। अब 2,000 बटा 9, अगर ऑप्शन में 2,000 बटा 9 है तो आंसर यही होगा और नहीं है तो काट के जो आएगा इसका यहाँ पे वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 40 के 300% का 25% का मान क्या होगा। ठीक है, 40 के 300% का 25% मान क्या होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आसान लॉजिक से आप लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे 40 गुने 300 गुने 25, ठीक, बाय 100/100। आप बोलेंगे कि सर इसमें 100 आप क्यों नहीं दिए हो। तो देखिए यहां पे क्या है, 40 के 300% का 25% का मान क्या होगा। अगर यहां बोलता 40% के 300% तो हम यहां पे नीचे 100 देते, लेकिन यहां पे 300% का 25% दिया इसलिए हम यहां पे 100 देंगे, इसलिए 40 में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे काटेंगे 2 0 से, 2 0 ये पहले चला गया। ठीक है, अब जिंदा कौन कौन है, 1 0 से 1 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 कट गया। अब हमारा क्या बच गया, 4 गुने 3 गुने 5 गुने बटा 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। अब हमारा बच गया यहां 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 5 30। ठीक है,
तो इसका मान 30% होगा। यही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि श्याम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसका फार्मूला से बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा। देखिए नोट में दे दिया गया आय गुने आय में माइनस खर्च गुने खर्च में बटा वृद्धि बटा आय माइनस खर्च। ठीक है, इसे हम फार्मूला बेसिक पे कैसे बनाते हैं, देखिए आप इसे फार्मूला बेसिक पे बनाते हैं हम। क्या श्याम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है यदि उसकी आय का 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, 100 गुने 25। ठीक है, 100 गुने 25 आय में है ना, आय में 25% की वृद्धि होती है तो 100 गुने 25 आय का आय में लिया हम इस फार्मूला बेस पे। ठीक है, माइनस तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है। अब व्यय कहां कहां पे देखिए, ये 80% व्यय है हमारा और 10% व्यय है हमारा। ठीक है, तो 80 लिखेंगे यहां, 80 गुने 10% व्यय हमारा हो गया। ठीक है, बटा आय और खर्च दोनों लिखेंगे हम। ठीक है, तो आय और खर्च हम दोनों लिखेंगे तो हमारा आय और खर्च क्या होगा, तो आय हमारा 100 है। ठीक है, आय 100 और ये क्या 80% हो जाए तो यहां पे कितना हो जाएगा, -20। हाँ 20 नहीं, -80 हो जाएगा। चूंकि खर्च 100 और बचत आय 100 और बचत 80। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। 100 से 25 को मल्टीपल करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा भाई 2500। ठीक है, माइनस यहां माइनस देंगे हम। 80 को 10 से कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 800 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में माइनस करेंगे हम, तो दोनों माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 1700। और जब 1700 बच जाता है तो करना क्या है कि इसे 100 में 80 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाता है 20। अब फटाफट आप लोग काटिए कि ये कितना से कटेगा, जो कट गया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम काटेंगे 20 से, अगर हम इसे काटते हैं तो ये हमारा 85 बार में कट जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। आप लोग चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ शॉर्ट ट्रिक से, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दे। और मैथ, जीएस, रीजनिंग हर एक दिन न्यू चैप्टर आती है और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।